तोजी इज स्ट्रोंगर देन गोजो। ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे लोग सुनने के बाद कहेंगे कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, गोजो इतना बढ़िया है उसने तो भाई हरा दिया था उसे गोजो को, उसने तो भाई हरा दिया था। वेल सुनो मेरी बात, गोजो होगा स्ट्रॉन्गेस्ट। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा हूँ कि गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है जुजुत्सु काइसेन एनिमे के अंदर, बट लिसन, तोजी इज द डैडी ऑफ ऑल डैडीज। ही इज लिटरली अ मॉन्स्टर। तोजी की लाइफ कितनी ज्यादा बेकार थी इसके बारे में आप इस चीज समझिए कि उसको उसके खुद के क्लैन वाले लोगों ने ही उसे लात मारकर बाहर निकाल दिया। उसकी लाइफ कितनी ज्यादा खराब थी कि वो अपने बेटे तक को एक टाइम पर बेचने वाला था। और ये चीज कितनी ज्यादा वियर्ड, अब्सर्ड या फिर जो भी फैंसी वर्ड्स आपको पता है उनको यूज कीजिए और सोचिए कि ये किस किस मायने में कितनी ज्यादा बेकार है। लेकिन वो बंदा इस सब चीजों के बारे में सोचता नहीं है। वो कोशिश करते रहता है अपने आप को प्रूव करने की अपने क्लैन के सामने कि वो भी स्ट्रॉन्ग है, उसके पास भी पावर है, वो भी अपने क्लैन के लिए कुछ कर सकता है। और वो करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहता था कि वो कंप्लीट कर ले, और जैसे ही वो उस चीज को कंप्लीट कर लेता शायद उसका क्लैन उसकी थोड़ी सी इज्जत करने लगता। एंड दैट थिंग वाज डिफीटिंग सातोरू गोजो। अब ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्ट जाता गोजो के पास और कहता हे गोजो लेट्स हैव अ 1v1 एंड या 2 punches लेफ्ट राइट गुड नाइट। ऐसा होना वॉज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता था। सो ही मेड अ प्लान। यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ जो उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। 2 मिशन है यहाँ पर, एक जो हमारा तोजी परफॉर्म करने जा रहा है एंड दूसरा जो कि गोजो और गेतो परफॉर्म कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली दोनों मिशन चल रहे होंगे। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक लड़की है जिसे गोजो और गेतो लेके जा रहे हैं टेंगेन के साथ उसकी बॉडी को मर्ज करने के लिए, और एक तरफ है तोजी का मिशन जो कि ये है कि उसे उस लड़की को पकड़ना है और उसे मारना है, वहां तक जाने नहीं देना है। गोजो और गेतो को ये मिशन कंप्लीट करने नहीं देना है। अब वो उसके लिए क्या करता है, दिस थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब उसे एक बात तो पता थी कि गोजो के सामने जाके डायरेक्ट लड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। ऐसा करने के बाद उसके साथ कुछ होने भी नहीं वाला है और वो हारेगा बहुत बुरी तरीके से। तो वो क्या करता है कि वो एक बाउंटी लगाता है 30 मिलियन येन की। अभी कितना होता है मुझे नहीं पता। वो ये बाउंटी लगाता है और कहता है कि जो भी व्यक्ति गोजो सातोरू को हराकर इस लड़की को मारेगा उसे 30 मिलियन येन का प्राइज मिलेगा। अब ये चीज पहली बार में तो किसी को भी बेवकूफी लगेगी क्योंकि तोजी को खुद 30 मिलियन मिलने वाले थे जब वो गोजो सातोरू को मारता उस लड़की को मारने के लिए, क्योंकि जब तक गोजो जिंदा था तब तक वो लड़की को मार ही नहीं सकता था। और उसने यही 30 मिलियन येन का प्राइज लिख दिया बाउंटी में। अब उसको क्या मिलता है इससे? तो बात यही थी, बात यहीं पर घूमती है। तोजी ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि गोजो थक जाए, और जैसे ही वो थकता वैसे ही वो उस पर हमला करता। होता भी कुछ ऐसा ही है। अब बाउंटी के ऊपर एक टाइमर भी लगा था। उस टाइमर के हिसाब से उस टाइमर के खत्म होने तक किसी भी तरीके से आपको उस लड़की को मारना था तो आप वो इनाम जीत सकते थे। तो इसीलिए गोजो और गेतो क्या करते हैं कि वो उस लड़की को लेकर एक आइलैंड के ऊपर चले जाते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे एंड वो वहाँ पर उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे ही बाउंटी में दिया गया टाइम खत्म होने वाला था उसके कुछ टाइम पहले ही वो लोग निकल जाते हैं जुजुत्सु हाइम के लिए। अब जुजुत्सु हाइम में बैरियर लगा है तो कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से अंदर आता है तो पता चल जाएगा क्योंकि वो कर्स एनर्जी डिटेक्ट कर सकता है। अब जैसे ही वो लोग आते हैं जुजुत्सु हाइम के अंदर, गोजो अपनी कर्स टेक्निक को बंद कर देता है एंड जैसे ही वो ये करता है सडनली तोजी आता है फाइट करने के लिए। वो पीछे से आता है एंड भाई क्या तोड़ा है भाई इसने, मतलब मजा आ गया देख के। गोजो गेतो से कहता है कि वो इस लड़की को लेकर जाए टेंगेन के पास ताकि वो आगे का जो रिचुअल है वो पूरा हो सके और वो तोजी से लड़ लेगा। वेल गोजो मिस्टर, ये आपकी बहुत ही बड़ी भूल थी। लड़ाई शुरू होती है भाई, बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। अब आप लोगों में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब वो बैरियर था जुजुत्सु हाइम के अंदर तो वो तोजी एंटर कैसे हुआ? तो याद करो मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे कहा था कि वो बैरियर कर्स टेक्निक को सेंस कर लेता है। लेकिन क्या हो अगर किसी व्यक्ति के पास कर्स टेक्निक हो ही ना? एंड द सेम थिंग वाज विद तोजी। तोजी के पास कोई कर्स टेक्निक नहीं थी एंड इसी वजह से वो अंदर आ पाया। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि उसके पास कर्स टूल्स तो थे। बिल्कुल उसके पास कर्स टूल्स थे, लेकिन उसने जो कर्स टूल्स यूज किए थे वो थे एक कर्स के पेट के अंदर, और वो कर्स अपने आप को अपने अंदर स्टोर कर लेती थी जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी एंड
तोजी लिटरली उसे खा जाता है ताकि जब जरूरत पड़े वो उसे अपने मुंह के अंदर से निकाल सके एंड इसके कारण वो बच पाता है उस बैरियर से पकड़े जाने में। तोजी गोजो को ब्रूटली मारता है, आई मीन लिटरली ब्रूटली। लेकिन यहाँ पर वो एक गलती कर देता है, वो गोजो के सर पर हमला नहीं करता है एंड इट वाज हिज बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि गोजो अपनी कर्स टेक्निक, रिवर्स कर्स टेक्निक को इस्तेमाल करता है एंड अपने आप को फिर बाद में वो हील कर लेता है, फिर बाद में वो आगे जाकर उसे हराता भी है तोजी को। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो देखने वाली बात है वो ये है कि तोजी ने गोजो को हराया, लिटरली हराया। उसके बाद उसने उस लड़की को भी मारा और जो 30 मिलियन येन उसे मिलने वाले थे वो काम भी उसने खुद किया। लेकिन इन द एंड वो हार जाता है क्योंकि गोजो कम्स विद अ न्यू टेक्निक जो कि तोजी को पता ही नहीं थी कि ऐसी कोई टेक्निक होती भी है। और तोजी क्या, उसके पूरे क्लैन को, यहाँ तक कि खुद गोजो क्लैन के यूजर्स को भी नहीं पता था कि ऐसी भी कोई टेक्निक होती है। एंड विद दिस तोजी फुशिगिरो डाइज। लेकिन वो मरते मरते भी गोजो को एक चीज बता के चले जाता है अपने बेटे के बारे में कि वो अपने बेटे को कैसे बेचने वाला था, तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो, उसकी जिंदगी बचा सकते हो एंड ऑल दीज थिंग्स हैपेंड दैट टाइम। तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, इस चीज से एक बात सिंपल समझ आती है कि गोजो सिर्फ इसलिए जीत पाया तोजी से क्योंकि भाई सिंपल सीधी बात है, इट वाज जस्ट प्लॉट आर्मर। अगर वो जीतता नहीं तो क्या होता कहानी में आगे। लेकिन टिल गोजो वाज डिफीटेड बाय होम, द डैडी ऑफ ऑल डैडीज, तोजी फुशिगिरो।